हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सर सब। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का बेटा नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्या है? प्रोसेस क्या होता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं जब हम रिसर्च करते हैं। पिछले टॉपिक्स में हमने रिसर्च का मीनिंग, उसकी नेचर, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह कर लिए थे। तो हमने कहा था रिसर्च क्या है कि रिसर्च है कि रीसर्च, किसी चीज़ को दोबारा सर्च करना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना जो नहीं पता पहले से हमें। प्रोसेस ऑफ रिसर्च में क्या है कि कौन कौन से उसमें स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। तो किसी भी चीज़ को जब तक आप डिफाइन नहीं करते कि वो प्रॉब्लम है क्या, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, डिफाइन करना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। अब प्रॉब्लम वेल डिफाइंड इज़ हाफ सॉल्व्ड के अंदर कि जो प्रॉब्लम जो है अगर उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाओ, डिफाइन कर पाओ कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्या ढूंढना चाहते हैं, तो वो आधी तो पहले ही सॉल्व हो जाती है, क्योंकि पहले से हमें ये पता लग गया कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो स्टेप है दैट इज़ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे इसमें इसने लिखा है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड रीफ्रेसिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमने करना क्या है, कहता जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है, अब सिंपल वर्ड्स में, मीनिंगफुल टर्म्स में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। दैट इज़ डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। सेकेंड आपके पास है बेटा दैट इज़ एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। जब भी आपको प्रॉब्लम पता लगी क्या है, तो आप उससे पहले की जो लिटरेचर है, कोई बुक्स हैं, कोई रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो उसमें से डिटेल है जो ढूंढते हो कि इसके बारे में पहले क्या पता है। वंस द प्रॉब्लम इज़ फॉर्मुलेटेड, नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट डाउन अ ब्रीफ समरी लिखना। फॉर दिस द रिसर्चर शुड अंडरटेक एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। जो ऑलरेडी किताबें पढ़ी हैं, जर्नल्स पढ़े हैं, कॉन्फ्रेंसेस पढ़े हैं, पहले कोई बुक्स हैं, कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उसमें इसके बारे में अगर कुछ लिखा गया है तो उसको हम स्टडी करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका बेटा जो है दैट इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है, जब भी आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके दो केस हो सकते हैं। या तो वो प्रॉब्लम है जो आपकी सॉल्व हो जाएगी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, या तो वो प्रॉब्लम एक्सेप्ट हो जाएगी या वो उसका रिजल्ट है जो रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने सबसे पहले ये कहा कि स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ, जो सिगरेट पीना है वो सेहत के लिए हानिकारक है। आप इस प्रॉब्लम को लेके चलते हो, जब आप ये रिसर्च नहीं हुई थी फॉर एग्जांपल, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। तो एंड में जा तो आपने जो एज्यूम क्या किया था कि जो सिगरेट पीना है वो सेहत के लिए हानिकारक होता है, जा तो ये आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, जा ये प्रॉब्लम आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एंड में रिजल्ट निकलाएगा कि सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। दोनों में से एक हो सकता था, तो उसको बोलते हैं अजम्पशंस, अज्यूम करके जो आप चल के हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बेटा दैट इज प्रिपेयरिंग द रिसर्च डिजाइन। हाइपोथेसिस बन गया, अज्यूम कर लिया कुछ, उसके बाद रिसर्च डिजाइन तैयार किया जाता है। रिसर्च डिजाइन का आपका पूरा चैप्टर है बेटा। रिसर्च डिजाइन इज द कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर विद इन विच रिसर्च शुड बी कंडक्टेड। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर डिजाइन तैयार करते हैं ताकि इसको सॉल्व किया जा सके। मेथड्स, प्रोसीजर्स जो एक पर्टिकुलर स्टडी को करने के लिए किए जाएंगे, इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली उसकी टूल्स, टेक्निक्स जो हम स्टडी करने के लिए यूज़ करेंगे वो आती हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा डिटर्मिंग सैंपल डिज़ाइन। सैंपल डिज़ाइन क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हो तो उसमें से आप कुछ चीज़ों के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करके देखते हो कि ये चीज़ अगर यहाँ सक्सेसफुल है तो पूरे में होगी। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मा घर में चावल बनाते हैं, तो चावल मान लो कच्चे हैं या पक्के हैं, तो उसमें से 2-3 चावल को प्रेस करके हाथ से देख लेते हैं। तो उसमें क्या किया उन्होंने, सैंपल ले लिया, यूनिवर्स में से सैंपल ले लिया, कुछ चीज़ों को चेक करके देख लिया तो पता चल गया कि बाकी सारे भी वैसे ही होंगे। तो उसको हम बोलते हैं सैंपल डिज़ाइन, डिटर्मिंग द सैंपल डिज़ाइन, कि सैंपल कैसे लेना है हमने, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिंग सैंपल डिज़ाइन।
प्रोबेबिलिटी और नो प्रोबेबिलिटी दोनों तरीके से हो सकता है। प्रोबेबिलिटी होता है जब हर चीज़ के आने का इक्वल चांस है। फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में से हमने कुछ स्टडी करनी है, तो हमने कुछ बच्चों को चूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, सबके नाम के रोल नंबर ले लिए फॉर एग्जांपल, एक बॉक्स में डाल दिए, तो उसको हमने आंखें बंद करके उसको उठा लिया, तो वो कौन सी होगी, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। किसी के भी आने के चांस है, कोई भी बच्चों के नाम उसमें आ सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि ये कोई इंटेलेक्चुअल रिलेटेड स्टडी है या वीक स्टूडेंट से रिलेटेड स्टडी है, क्योंकि उनकी हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो मैं बाय नेम करूंगी कि ये स्टूडेंट्स है जो मैं इनको लेना चाहती हूँ। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में सब चीज़ों के आने के इक्वल चांसेस नहीं होते, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर बंदे के आने के इक्वल चांसेस होते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है बेटा कलेक्टिंग द डाटा। जब आपने सैंपल भी तैयार कर लिया कि इतने लोगों पे हमने ये स्टडी करनी है, उसके बाद आप उसके रिलेटेड डाटा जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करोगे। जो भी इन्फॉर्मेशन हमेशा इकट्ठी की जाती है बेटा, दो पर्पज़ हो सकते हैं, एक प्राइमरी डाटा सोर्स हो सकता है, एक सेकेंडरी डाटा सोर्स हो सकता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है बेटा जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है। द प्राइमरी डाटा आर दोज विच आर कलेक्टेड फ्रेश एंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली बार फ्रेशली डाटा इकट्ठा आपके पर्पज़ के लिए किया गया उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा ऑन द अदर हैंड आर दोज विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम वन एल्स। जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से किसी ने कलेक्ट किया था अपने किसी पर्पज़ के लिए, तो सेम जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जनरली दोनों तरह का डाटा मिक्स करके यूज़ किया जाता है। कुछ डाटा प्राइमरी कलेक्ट करना पड़ता है, कुछ सेकेंडरी। तो दीज आर योर कलेक्टिंग द डाटा। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपने सारा बना लिया, कैसे आपने डाटा इकट्ठा करना है, सैंपल कितने बंदों का होगा, कौन सी टूल टेक्निक यूज़ करनी है, तो नेक्स्ट है कि उसको प्रैक्टिकली करना, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। द रिसर्चर शुड सी दैट द प्रोजेक्ट इज एग्जीक्यूटेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर एंड इन टाइम। तो जो अब उसने ये सारी मेहनत की है, उसके बाद उसका क्या बनता है कि उसने देखना है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में एग्जीक्यूट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। जैसे कि क्वेश्चनियर डिज़ाइन करने हैं उसने लोगों से पूछने के लिए, ठीक है, इंटरव्यूज़ है जो अरेंज करनी है, तो ये सारा जो है एग्जीक्यूशन है कि प्रैक्टिकली उस काम को करना। अब डाटा हम एक्चुअली कलेक्ट करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अब डाटा कलेक्ट हो गया बेटा इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एनालिसिस ऑफ डाटा। जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसको एनालाइज करना, उसका अध्ययन करना, उसका विश्लेषण करना। तो उसमें उसने क्या करना है, उसको कोडिंग कर दी, उसकी टैबुलेशन कर दी, उसको अलग अलग क्लासीफाई करके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। क्योंकि जो डाटा आपको कलेक्ट हुआ है वो रॉ डाटा है, तो वो प्रॉपर फॉर्म में डाटा नहीं है। उसको हम प्रॉपरली क्या करेंगे, जिस फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उस पर हम मेथड्स टेक्निक्स लगाएंगे। जैसे रेशियो लगानी है, परसेंटेज लगानी है, कोफिशिएंट है, कोरिलेशन वो लगाना है। तो जो भी स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं फिर हम उस पर वो यूज़ करेंगे, उसको बोलेंगे एनालिसिस ऑफ डाटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, आफ्टर आपने डाटा एनालाइज कर लिया, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा द रिसर्चर हैज़ टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। वेरियस टेस्ट सच एज काई स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ये बहुत हाई लेवल के टेस्ट हैं बेटा जो किए जाते हैं टू चेक द कि जो आपने हाइपोथेसिस अज्यूम किया था वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। नेक्स्ट, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब आपने सारी रिसर्च कर ली, उससे डाटा इकट्ठा हो गया, आपने फॉर्मूलाज लगा लिए, उससे आपको पता भी चल गया जो चीज़ आप ढूंढना चाहते थे, हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट, फिर आप उससे थ्योरीज बिल्ड करते हो, उसको सिंपल फॉर्म में लिख देते हो। इफ ए हाइपोथेसिस इज टेस्टेड एंड अपहेल्ड सेवरल टाइम, सेम रिजल्ट आते हैं जब आपके बार बार, तो फिर आप उसको थ्योरी की फॉर्म में लिख देते हो कि अगर आप इस चीज़ को ऐसे करोगे तो ये ऐसा ही होगा। कहने का मतलब कि अगर हम H2O पानी बनाने की बात कर रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम ये हुआ होगा तो उन्होंने बार बार करके देखा होगा कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हम डालते हैं तो वो H2O बन जाता है जिससे पानी बनता है। तो इस तरह से आप उसकी थ्योरी है जो वो बिल्ड हो जाती है। जैसे कि न्यूटन है, उसने सर्च की कि जो ग्रेविटी है अर्थ में, जिसके कारण जो भी चीज़ आप ऊपर को फेंको वो वापस नीचे ही आती है। तो जब उसने न्यूटन को लॉ को थ्योरी की फॉर्म में लिख दिया, जनरलाइज कर दिया सिंपल वर्ड्स में, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो भी रिसर्च आपने की है उसको आप जनरलाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे अपने वर्ड्स में।
नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ और द थीसिस। अब जिस बंदे ने इतनी रिसर्च की है, जिस बंदे ने नया कुछ फाउंड किया है, वो उसको क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट राइट करेगा जिसमें वो सारे रिपोर्ट राइटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। उसको रिपोर्ट राइटिंग भी बोलते हैं और थीसिस राइटिंग भी बोलते हैं। तो वो जो है एक रिपोर्ट में फॉर्म करके कि उसने क्या रिजल्ट्स फाइंड आउट किए उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार करता है। तो ये है बेटा आपका रिसर्च के रिसर्च जो है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो फॉलो होते हैं प्रोसेस में। ये आपको एक डायग्राम भी आपकी बुक में दी गई है जिसमें फर्स्ट है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बाद है रिव्यू कंसेप्ट एंड थ्योरीज, जो पहले से थ्योरीज हैं उसको क्या करना, पढ़ना। रिव्यू प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग, कोई पहले से फाइंडिंग हुई है इससे रिलेटेड उनको देखना। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस फॉर्म करना। डिफाइन रिसर्च इंक्लूडिंग सैंपल डिजाइन, रिसर्च डिजाइन बनाना और उसमें जो है सैंपल भी डिजाइन करना। नेक्स्ट डाटा कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डाटा और एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा, एक्चुअली में कलेक्ट कर लेना डाटा। एनालाइज डाटा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इफ एनी, एनालाइज करना डाटा को और उसमें हाइपोथेसिस है जो उसको भी टेस्ट कर लेना कि वो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, रिजेक्ट हुआ, एक्सेप्ट हुआ। और लास्ट स्टेप इंटरप्रेट एंड रिपीट, क्या कर रिपोर्ट तैयार करना, इंटरप्रेट करना अपने वर्ड्स में और उसको जनरलाइज करके रिपोर्ट उसकी तैयार जो है करना। तो ये आपका इसमें है। जो एफ बेटा आपको दिए हुए हैं दैट इज फीडबैक है जो आपका आ रहा है, हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द सब सिस्टम इन ट्रांसमिटेड। एफ फीड फॉरवर्ड सर्व्स द वाइटा फंक्शन ऑफ प्रोवाइड्स क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन। दोबारा जब हम उसमें चेंजेस करके दोबारा से करते हैं तो उसको उसने एफ से किया है, दैट इज फीड फॉरवर्ड। तो ये एक डायग्राम जो आप बना सकते हो दैट इज स्टेप्स और प्रोसेस इन रिसर्च। ओके बेटा, स्टे सेफ, बी एट होम, आपकी स्टडीज पे ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।